साथ कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब सब निकाल लें। मत्ती की इंजील 6वां बाब 16 से 18 आयत आज हम पढ़ेंगे। हमारी जो पहली मरकजी आयत है, निकाल लिया सबने? सब आमीन कहें। सो मेरे जो कुरान मुकद्दस में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना अजर पा चुके, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपना अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजों, हवाले मुकद्दस जो पढ़ा गया है इसको बयान करने के लिए हमारे दरमियान में खुदा के खादम पास्टर यूसुफ मौजूद हैं। हम खुदा के कलाम को, पास्टर यूसुफ को बड़ी खुशी के साथ वेलकम करते हैं। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए होता है। उसी में आप सबकी सलामती हो। तशरीफ रखिए। कुछ वक्त के लिए हम बड़ी संजीदगी के साथ, ध्यान के साथ कलाम को सीखने वाले हैं। हम रोजों के अयाम में से गुजर रहे हैं, तो जरूर हमसे हर साल ही सवाल होते हैं। तो इस साल भी 2 दिन पहले फिर से सवाल हुआ कि खुदा ने कितने क्या है रोजे रखो, या हम क्यों रोजा रखते हैं, रोजे का कोई मकसद होना चाहिए, तो आपका रोजा क्यों नहीं होता। ऐसे सवाल जो है वो किए गए। मैंने उनको कहा कि जरूर हम इसका जवाब मिलकर सीखेंगे। आमीन। क्योंकि ये सवाल जो है हमारे अंदर जुस्तजू पैदा करता है कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है जब सवाल हमसे होता है, तो हम मिलकर उसको फिर क्या करते हैं, सीखते हैं। कुछ ज़्यादा सीख जाते थे तो कुछ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। आमीन। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम शुरू से इसके बारे में सीखेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ रहना है आप। हमारी मरकजी आयत जो है वो है मत्ती रसूल की अंजील, उसका और उसकी 16 से। और ये हर साल ही हम इसके बारे में सीखते हैं, पहले रोजे में। और ये यीशु मसीह ने फरमाया उस वक्त शागिर्दों को और उन लोगों को जिन्होंने उनसे सवाल किया था। आज हम जब हमारे अंदर ये सवाल पैदा होते हैं, हमारे अंदर ये जुस्तजू पैदा होती है कि हम इसके बारे में जानें, या हम डिस्टर्ब होते हैं बहुत सी बातों को सुनकर जो मीडिया पर की जाती है, या बहुत से लोगों के वसीला की जाती है कि रोजे रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, ये बाइबल से नहीं है। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और भी परेशानी आ गई। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम आज हम में से हर एक के साथ होगा और हम कलाम में से बहुत सी बातें सीखेंगे। आमीन। आपने मेरे साथ रहना है ना। अब यहां पर सवाल जो पैदा होते हैं वो अच्छे होते हैं। आदम ने रोजा रखा है, मेरे साथ रहना। मैं क्या पहले नहीं कहा, क्या आदम ने रोजा रखा है? कोई ऐसा सबूत मिलता है? नहीं।
अब्राहम ने, बाप अब्राहम सुन नहीं हो जाना, नहीं। तो फिर हम जरूर इस बात को अपने अंदर लेकर आते हैं, हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि 80 रोजे क्यों रखिए, या किसने हमें कह दिया कि हम रोजे रखें। या एक बड़ा पुराना मकबूला है, पादरियों का आटा नहीं होता, वो रोजा रखता, ऐसा भी लोग कहते थे। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो खुदा ने खुद कहा कि तुम रोजा रखो। लिखा है किधर? हालेलुया। भाई के लिए, माओ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो कलाम में लिखा है खुदा ने खुद कहा, और फिर किस वक्त कहा इसको भी जानना जरूरी है। आज थोड़ा या तारीखी गल्ला होंगियां तो फिर वो ऐसे लगेगा जैसे बोर होंगे, बोर नहीं होना, थोड़ा सा गौर से सुनना है ताकि हम आइंदा के लिए तैयार हो सके। कौम बनी इसराइल गुलामी में थी, वो खुदा से दूर होते, बदी करते, गुलामी में चले जाते, और फिर हम देखते हैं कि मिस्र की गुलामी में वो गए, और 400 साल तक वहां वो गुलाम, कितने साल तक? 400 साल तक गुलामी में रहने के साथ साथ उनकी ज़हनियत, उनकी सोच जो थी वो भी गुलामी की हो गई, गुलामों की तरह जिंदगी गुजारते। और उस वक्त जब हम देखते हैं गुलाम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, और खुदा ने मूसा को चुना और कहा कि मेरी कौम को मिस्र में से, और फिर क्या कहा था, किस लिए निकालना था? ताकि मेरी वो इबादत करे, ताकि वो मेरे नाम को जलाल दे, उस पहाड़ पर जाकर मेरे नाम की तमजीद करें, इबादत करें। और फिर जब आगे बढ़ते गए, बहनों जोर से सुनना है, इधर ध्यान करो, फिर जो कोई सवाल होता है तो फिर असं मुंह चुक के देखने भी हम जवाब की देंगे। थोड़ा सा ध्यान से, हम इसलिए जवाब नहीं दे पाते, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम सीखते नहीं, है ना? हम सीखते नहीं, हमने सीखना है। फिर खुदा ने अहबार की किताब मेरे साथ निकाली है, उसका 16 बाब और उसकी 29वीं आयत को हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। अहबार की किताब, उसका 16 बाब, उसकी 29वीं आयत। जो बहन भाई पढ़े लिखे हैं जरूर जल्दी से हवालाजात निकालने में रहनुमाई करें। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई ख्वाह देसी हो या परदेसी हो, जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो, किसी तरह का काम। ये पहला हुक्म था, कानून जारी किया खुदा ने लोगों के लिए कि तुसी इस दिन की करना है, अपनी जान को 7वें महीने की 7वें महीने की 7वें महीने की 10वीं तारीख को। और पुराने अहदनामे में जब हम रोजे के बारे में देखते हैं तो उसमें यह भी है, उसका मतलब कि अपनी जान को दुख देना। और ये पहला रोजा है जो कौम बनी इसराइल ने खुदा के कहने के मुताबिक रखा। साल जी कितने रोजा रखे? कितने रोजे हो गए साल जी? खुदा ने जो कहा 7वें महीने की 10वीं तारीख को, कहा वो तुम्हारे दरमियान परदेसी हो, आपके मेहमान आए हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वो इस दिन जो है अपनी जान को दुख देना। और ये पहला रोजा है जो खुदा ने कौम बनी इसराइल को कहा कि अपने लिए रखें। और ये कफारा का रोजा कहलाता है,
जो खुदा ने उनको रखने के लिए कहा। आमीन। मैं शॉर्ट करता जाऊंगा जल्दी जल्दी से। इसके बाद फिर हम देखते हैं जब वो उस मुल्क में जाने को थे कनान में, तो फिर वो आगे जाते हैं और फिर नाफरमानी करते हैं और फिर बहुत सी बातें उनकी जिंदगी में आती है और फिर वो गुलामी में चले जाते हैं और 70 साल तक फिर वो गुलामी में रहे। कितने साल तक? 70 साल गुलामी में रहे। और फिर उसके बाद एक और बात हमें खुदा के हुजूर मिलती है और रोजों के बारे में खुदा उनको हुक्म देता है। आए जकरिया की किताब निकाले मेरे साथ 8 बाब, जकरिया 8 बाब उसकी 18 है। फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि चौथे और पांचवें चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और बनी यहूदा के लिए खुशी और हुर्मी का दिन हुर्मी का दिन और शादमानी की ईद होगा। और शादमानी की ईद होगा। इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। हालेलुया। इतने कितने रोजे खुदा ने हुक्म देता है? कितने रोजे का हुक्म देता है? मेरे साथ रहिए। यहाँ पर कितने रोजों का कहा है? 4। फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर, और जो नबी थे खुदा उनके बारे में कहता है कि ये मेरा मुंह है। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उसका कलाम नाजिल होता है और वो कहता है चौथे और 5वें और 7वें महीने और 10वें महीने का रोजा। आगे जिक्र किसने कहा? रोजे का। किसने क्या रोजे? खुदा ने कहा। क्या रोजे था? फिर से पढ़िएगा। किसने कहा? रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का 10वें महीने का रोजा। और ये रोजा जो है खुशी और खुर्मी का बायस है। यहां पर खुदा फिर से इनको हुक्म देता है कि ये 4 महीने जो है इनमें तुमने क्या रखना है, और फिर की बनानी है? क्या बनानी है? शादमानी की ईद। हालेलुया। हम 40 रोजों के बाद शादमानी की ईद मनाते हैं या नहीं है? क्योंकि नजात दहिंदा ने मेरे और आपके लिए कफारा दिया और हमें नजात देकर मौत से और गुलामी से निकाला। हम इसकी खुशी में ईद मनाते हैं। और यहां पर भी खुदा इन लोगों को खुशी मनाने के लिए कह रहा है। और बहुत सी बातें जो खुदा के हुजूर इनकी जिंदगी में हुई उनके लिए खुदा कहता है कि रोजा रखना। जो कहते हैं कि रोजा नहीं, खुदा ने क्या यहाँ पर रब्बुल अफ़वाज फरमा साढ़े ते फर्ज नहीं है। रोजा रखना जरूरी है। हम इसकी तरफ आगे बढ़ गए। फिर हम थोड़ा सा आगे जब बढ़े तो यहूदी हफ्ते में 2 बार रोजा। यहूदी हफ्ते में कितनी बार रोजा रखते थे? महीने तो कितने हो गए? हाँ जी, महीने तो 8 हो गए थे। 12 महीने कितने हो गए? 5 हो गए। हाँ जी। फिर और ज्यादा तादाद क्या हो गई? बढ़ गई। ये सवाल जो मुझसे हुए उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ ताकि हम मिलकर सीख सकें कि यसी रोजा क्यों रखिए या हमारे लिए ये रोजे का हुक्म है या नहीं है। अब यहाँ पर खुदा ने इन लोगों को हुक्म दिया रोजों का और ये रोजा में ठहरे। अब बात आती है कि हम रोजा क्यों रखें या हम किस लिए रोजा रखें या हम रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। हमारे लिए रोल मॉडल क्या है? साडा रोल मॉडल कौन है? जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। खुदावंद यीशु मसीह। इससे बढ़कर कोई है?
क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं। और जब हमने मत्ती की इंजील को पढ़ा है, उसके 6 बाब की 16वीं आयत को, तो वहां पर हमने पढ़ा खुदावंद के हुजूर, क्या पढ़ा था हमने? और जब तुम रोजा रखो, यीशु ने मना कर दिया यहां है कि तुसी रोजा नहीं रखना, मना कर देता। हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारा रोल मॉडल कौन है? इस बात को याद रखना है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो। लेकिन जब हम ऊपर इस हवाले को पढ़ते हैं पूरे बाब को, तो वहां पर खैरात का जिक्र है। और यहूदी जो थे वो खैरात दिया करते थे और दिखावा करते थे, बहुत सी और बातें हैं। लेकिन खुदा के हुजूर, ये तीसरी बात थी रोजे के बारे में। उस वक्त जो रोजा रखा जाता था, वो लोग अपने सर में खाक डालते, राख डालते और टाट में बैठते और अपने आप को अपने चेहरे को बिगाड़ कर लोगों को दिखाते कि ऐसी किया रोजेदार। लेकिन खुदा ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि जब तुम रोजा रखो, तो अपनी जो सूरत है रियाकारों की मानिंद उदास कैसी रहनी, उदास है। हंसी बड़ी कम आती है ना। हाँ, ऐसे अच्छे लगते हैं जब हंसते हैं, क्योंकि खुदा मुझे और आपको खुश देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम खुश और खुर्मी के साथ जिंदगी गुजारें। और यहां पर खुदा ने इस बात का इजहार कर दिया कि हमने रोजा रखना है। मेरी और आपकी जरूरत है कि हम रोजा रखें। जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना करो। और इसके लिए फिर खुदा ने आके जब बताया, हमने पहले रोजे पर भी सीखा था कि अजर है, बदला है। आज हम रोजे के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि हम रोजों के अय्याम में से गुजर रहे हैं। रोजे का मतलब हमने सीखा था, फिर से हम सीखते हैं। रोजे का क्या मतलब है अगर आपसे मैं पूछूं, जिसे इंग्लिश में फास्टिंग भी कहते हैं। हाँ जी, जोर से बोलिए, कुछ भी आप गलत नहीं कहेंगे, सही कहेंगे। रोजे का फास्टिंग इंग्लिश में, अगर उर्दू में नहीं बच्चे समझते, उसमें हम क्या करते हैं? फास्टिंग में हम किस चीज से अपना मुंह रोकते हैं, हाथ रोकते हैं? हाँ जी, खाने पीने से हम अपने हाथ को क्या करते हैं? अपने मुंह को रोकते हैं। यही इसका मतलब है। और रूहानी तौर पर जब हम इसे देखें तो दिली लगाव और खुदा के साथ रफाकत की बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि हमें क्यों जरूरत है रोजा रखने की। मुझे और आपको क्यों जरूरत है रोजा रखने की? कलीसिया को क्यों जरूरत है रोजा रखने की? वालदैन को क्यों जरूरत है रोजा रखने की? पहली बात की तरफ हम आते हैं। मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4 बाब और उसकी पहली से 4 आयात को हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पहली 4 आयात। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। वो 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का रूह जो है यीशु मसीह को बियाबान में लेकर गया है और उसने 40 दिन रात फाका किया है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में आजमाइश भी आई है। तो जब रोजे में थे, वो फाका में थे, तो क्या उस आजमाइश पर वो गालिब ना है? हाँ जी। हमें खुदा के हुजूर आज इसलिए रोजा रखना है कि हम इब्लीस पर गालिब आ सके। हम उन बातों पर जो इब्लीस हमारी सोच में, हमारे दिलों में डालता है, उस पर क्या आ सके? गालिब आ सके। इब्लीस ने 3 मरतबा खुदावंद को आजमाया।
हमने फास्टिंग का मतलब सीखा है कि कहते तो रोकने ऐसे अपने आप को खाने से। तो उन्हें पहली गल की है, पहली गल की है, आजमाने वाले ने पास आकर कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर जो है क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह जो थे वो फाके में थे, रोजा में थे, खुदा की रूह की हदायत से थे। तो वो गालिब आकर उनसे कहते हैं कि उसने जवाब में लिखा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसलिए भी ईमानदारों को हम सबको रोजा रखने की जरूरत है कि जब इब्लीस हमें बरगलाए, जब वो हमारे ध्यान को भटकाए, तो हम कलाम के मुताबिक उसको जवाब दे सकें। आमीन। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे दूसरी बात की तरफ। ईमानदारों को पहली बात जो है तैयार होना है, इसके लिए रोजा रखना है ताकि इब्लीस का क्या कर सके, मुकाबला कर सके, उसे जवाब दे सके। दूसरी बात की तरफ हम बढ़ते हैं। रोजा के वसीला से खुदा जो है हमारी क्या करता है, हमारी हिफाजत करता है और हमारे बच्चों के लिए सीधी राह हम उससे मांगते हैं। आए अज़रा की किताब निकालें मेरे साथ। अज़रा नबी उसका 8 बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़ लीजिए। 8:21। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को रोशन बने। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मनादी कादे ली ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह कादे ली रोजा सानू रखना जरूरी है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अपने अपने और अपने अपने। क्या आज मुझे और आपको जरूरत नहीं हम अपने बच्चों के लिए रोजा रखें? आवाज नहीं है। खुदा तो सीधी राह मांगिए कि साढ़े बच्चे सीधी राह पे, जरूरत है? आवाज नहीं है। तो फिर हम क्यों इससे जान छुड़ाते और कहते हैं कि साढ़े ते फर्ज नहीं है? क्या आज हमारे बच्चे बुरी राहों में मुश्किलात का शिकार नहीं है? क्या आज हमारे नौजवान जो है, हमारी जिंदगियां जो, हमारे घर जो बर्बाद नहीं हो रहे? सानू सीधी राह तलब करने की जरूरत नहीं है। आवाज नहीं आ रही। जरूरत है, तो इसके लिए जरूरत है तो हमें रोजा में दुआ में ठहरने की जरूरत है, तब ही ऐसा मुमकिन होगा। क्या पढ़ा हमने? दोबारा से पढ़िए बुलंद आवाज से। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। फरोतन बने। हम दूसरों के बच्चों को देखते हैं, वो तरक्की कर रहा है, उसके लिए भी हम मायूस होते हैं, खुशी नहीं करते। अगर तो बुरी राह पर चल रहा है तो उसके लिए भी हम जो यूज करते हैं अल्फाज वो उस तरह से करते हैं। लेकिन क्या हम फरोतन बनते हैं? हम रोजा दुआ में ठहर कर उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा इन्हें सीधी राह दे? कभी कीता असी है अपने बच्चों लिए असी सोचते नहीं है, दूसरे वाले ऐसा होता है नहीं? मेरे साथ रहिए। तो क्या यहां पर खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा है अपने और फिर अपने बाल बच्चों के लिए रोजा रखना जरूरी है ईमानदार को, हर ईमानदार को। आमीन। हम जल्दी से तीसरी बात को सीखेंगे। रोजा के वसीला से खुदा के हुजूर अपनी तौबा का इकरार करना और तब्दील होना। यूना नबी उसका 3 बाब उसकी 3 से 10 आए। यहाँ पर हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, बहुत ही मशहूर ये बात है और हम इस टॉपिक को बड़े अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ था।
3 से 10 आयत है। तब यूना खुदावन के कलाम के मुताबिक उठकर नेनमा को गया और नेनमा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की रात थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की रात चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नेनमा बर्बाद किया जाएगा। तब नेनमा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना व आला सब ने टाट तोड़ा। और ये खबर नेनमा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट तोड़कर राख पर बैठ गया। तो बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नेनमा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ न चखे और न खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुनक़्क़स हों और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। हालेलुया। शायद खुदा हम पर क्या करे। और उसने मनाती क्या की थी खुदा के बंदा ने कि 40 दिन बाद ये शहर की हो जाएगा। आज हमारे घरों में बर्बादी है, हमारे बच्चों में बर्बादी का निशान नजर आता है। हम मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। नैनवा के लोग भी बेदीनी का शिकार हुए, खुदा से दूर हुए, खुदा को उन पर गजबनाक होते हुए गुस्सा आया और वो कहता है 40 रोज के बाद मैं इस शहर को क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और ये मनादी वहां पर की गई और यहाँ पर भी ये मनादी की जाती है कि तौबा करो, लेकिन हम अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों का जो रवैया है वो ये है। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की। क्या खुदा के बंदा ने रोजा की मनादी की? यूना ने उसे जाके मनादी की थी रोजा रखो? हाँ जी, किन्होंने मनादी की? जैसे कहने साढ़े लिए है ही रोजे। इन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, माल मवेशियों के लिए खुदा के हजूर रोजा रखा, किरियाजारी की, मातम किया। बादशाह तक अपने तख्त से उतर आया ताकि हम बच जाएं। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ और रोजा में ठहरे और फरियाद करें कि खुदा हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को बचा। फर्ज है साढ़े ते रोजा रखना। हाँ जी, सबके लिए नहीं रख सकते तो कम से कम आप अपने बच्चों के लिए तो रखें, अपने घर के लिए तो रखें, अपने खानदान के लिए रखें, ताकि हम और हमारे बच्चे हलाक और शायद खुदा हम पर रहम करे। आए 5वीं बात की तरफ बढ़ते हैं। रोजा दूसरों की भलाई और मदद के लिए रखना जरूरी है। यसाया 58 बाब उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से। यसाया 58 बाब 6 और 7 आयत। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें टूटे और जुए के बंधन खोले और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करें, और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, तो तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करना। अब यहाँ पर भी हमें ये तलकीन की गई है कि हम दूसरों की मदद के लिए रोजा रखें। जो रोजा हम रखते हैं उसके इवज जो चीज बचती है, हम दोपहर का अगर सुबह का खाना नहीं खाते तो वो हम दूसरों के लिए उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भूखे हैं, जिनके पास नहीं है, हम दूसरों की भलाई के लिए यहाँ पर रोजा रख सकते हैं। और खुदा कहता है कि ऐसा रोजा रखे जिससे जुए और जंजीरें क्या हो। ऐसा रोजा रखे जिससे जुए और जंजीरें क्या हो। आज हम सब जुए और जंजीरों में जकड़े हुए हमारे लोग। हाँ जी, तो फिर हमें जरूरत है रोजा रखने। हाँ जी,
की जरूरत है? काशी भाई, रोजा रखने की जरूरत है आपको, मुझे? तो क्या हम रख रहे हैं उनके लिए कि जंजीरें टूटे? हाँ जी, जरूरत है। जेड़े कहते साढ़े ते फर्ज नहीं है, रखने की जरूरत है ताकि दूसरों की भलाई के लिए हम कुछ कर सकें। और जो छठी बात की तरफ बढ़ेगी जो अहम है, रोजा के वसीला से हम खुदा की इबादत और बंदगी करते हैं। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब, लूका दूसरा बाब उसकी 36 और 38 में है। और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनूएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुआरपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो आगे पढ़े 38 तक पढ़े। वो 84 बरस से बेवा थी और हेकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। अब ये औरत कितने वर्ष की है? कितनी उम्र की है? कितनी उम्र की है? 84 वर्ष, बहुत ज्यादा है ना? और बेवा भी है। लेकिन ये क्या कर रही है? हाँ जी, वो 84 वर्ष की बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात और दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। हमारे दरमियान भी बेवाएं हैं, हमें भी जरूरत है कि हम इनसे सीखें कि किस तरह से ये खुदा के हुजूर दुआ और रोजा में और खुदा से जुदा नहीं होती थी। जब ये कर सकती है तो नौजवान नहीं रोजा रख सकते। हाँ जी, चक्कर आने कोई गल नहीं, एक दिन आने फिर असी वो खा लांगे पी लांगे, अपना नींबू पानी सेट हो जाए, दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें जरूरत है कि हम रोजा और दुआ में ठहरे। इससे हम इबादत में आगे बढ़ते हैं, दुआ करने में आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के हुजूर उसकी तमजीद करने में आगे बढ़ते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। और यहाँ पर बड़ी खास बात लीजिए, वो हैकल से जुदा नहीं होती थी। हैकल से, आज हम हैकल से जुदा होते हैं। आज पादरी ने साढ़े खिलाफ काम किया, उन्हें मैनू इंज कहता हूं मैं चर्च हम अक्सर ऐसे रवैये इख्तियार करते और फिर खुदा के हुजूर से क्या हो जाते हैं। और फिर जब हम ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हम कभी भी खुदा के हुजूर रोजा और दुआ में, उसकी इबादत में, यहाँ पर ये मिसाल है 84 वर्ष की खातून जो बेवा है, वो हमारे लिए एक मिसाल पैदा करती है कि हम भी रोजा रख सकते हैं और खुदा के साथ अपनी रफाकत को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसकी बंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो की साडे लिए रोजे जरूरी ने या नहीं? आवाज बड़ी घट हुई। तो हम आज के बाद अपनी जिंदगी में ऐड करें कि हम रोजा रखेंगे, हम अपनी औलाद के लिए रोजा रखें, उनकी सीधी राह के लिए, खुदावंद में खिदमत करने में आगे बढ़ने के लिए, खुदा की हिफाजत को लेने के लिए, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर इब्लीस पर गालिब आने के लिए और दूसरों की मदद के लिए, और फिर खुदा के हुजूर इबादत करने के लिए रोजा में, दुआ में ठहरे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।